जय हिंद, जय महाराष्ट्र। यहाँ पर ढोल नगाड़ों की ताल में आपको देख सकते हैं कार्यकर्ता झूम रहे हैं। वीस वर्षानंतर मी आणि उद्धव आम्ही एका व्यासपीठावरती आज येतो आहोत। माननीय बाळासाहेबांना जमलं नाही, जे अनेकांना जमलं नाही, आम्हाला दोघांना एकत्र आणायचं ते देवेंद्र फडणवीसला जमलं। प्राप्ती काही जण म्हणतात की यांचा म मराठीचा नाही, म महापालिकेचा आहे। अरे नुसता महापालिकेचा नाही तर आमच्या महाराष्ट्राचा आहे। आम्ही महाराष्ट्र सुद्धा काबीज करू। तो कल यानी कि शनिवार का दिन महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐतिहासिक दिन रहा। 20 साल के बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने एक साथ एक छत के नीचे एक ही मंच साझा किया। प्रदेश की राजनीति में लंबे वक्त से इस घटनाक्रम को लेकर अफवाहें और अटकलें चल रही थी। अब उन सब पर विराम लग गया है। मराठी अस्मिता वाली चुंबक के सहारे ठाकरे बंधु फिर से खिंचकर एक साथ आ गए हैं, वो भी पूरे परिवार के साथ। जी हाँ, अब सवाल यह है कि ये भाईचारा आखिर कहां तक जाएगा? क्या ये सिर्फ दो भाइयों और परिवारों का मिलन है या फिर इसके पीछे नई सियासी रणनीति है? रैली के स्टेज पर बैकग्राउंड में महाराष्ट्र का नक्शा और मराठा की आवाज का नारा। कैमरे के पहले फ्रेम में जब दोनों भाइयों की एंट्री हुई तो स्टेज पर उद्धव ठाकरे ने 4 कदम राज ठाकरे की तरफ बढ़ाए। इसके बाद राज ठाकरे अपनी जगह से 2 कदम उद्धव ठाकरे की तरफ बढ़े। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे के हाथ में हाथ डाला और सामने बैठे नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का अभिवादन किया। आगे हाथ जोड़कर सबको धन्यवाद दिया। कैमरे के अगले फ्रेम में दोनों भाइयों ने स्टेज पर रखी छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर के साथ बाकी महापुरुषों की तस्वीरों को माल्यार्पण किया। छत्रपती शिवाजी महाराजांना पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करावा। फिर भाषण की शुरुआत हुई। सन्माननीय उद्धव ठाकरे, आणि माझ्या जमलेल्या सर्व तमाम मराठी बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो। लेकिन इस पूरे दृश्य में जितनी मुस्कान और खुशी उद्धव ठाकरे के चेहरे पर थी, उतनी राज ठाकरे के चेहरे पर नहीं दिखी। राज ठाकरे अपने चिर परिचित गंभीर अंदाज में ही दिखाई दिए। तुमच्या हातात सत्ता असेल ती विधान भवनात, आमच्याकडे सत्ता आहे रस्त्यावर। रैली की शुरुआत से लेकर आखिर तक जहां जहां दोनों भाई साथ दिखे, राज ठाकरे का व्यवहार काफी सीमित दिखा, जबकि उद्धव ठाकरे का अंदाज उनसे बिल्कुल अलग था। रैली के आखिर में जब परिवार और पार्टी के बड़े नेताओं ने मंच साझा किया तो राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे उद्धव ठाकरे के बगल में खड़े नजर आए, जबकि उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे चाचा राज ठाकरे के साथ खड़े हुए। आखिर में अमित और आदित्य ठाकरे ने भी एक साथ स्टेज पर आगे आकर कार्यकर्ताओं को पारिवारिक और राजनीतिक एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की। आणि तमाम महाराष्ट्रीय जनतेचं या दिवशी मी अभिनंदन करतो आणि आभार मानतो। पारिवारिक संदेश की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि 20 साल पहले दोनों परिवारों के रिश्तों में आई दूरी की वजह जितनी राजनीतिक थी उतनी पारिवारिक भी थी। इसलिए सवाल उठता है, क्या दोनों का साथ आना सियासी मजबूरी है या परिवारों की दूरी भी कम हुई है? क्योंकि मंच पर दोनों भाई गले मिले एक साथ दिखे, लेकिन दोनों भाइयों की पत्नियां और परिवार अलग अलग बैठा नजर आया।
राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला ठाकरे अपनी बेटी उर्वशी, बहू मिताली और ननद जयवंती के साथ स्टेज की दाईं ओर बैठी दिखी, तो स्टेज के बाईं तरफ उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे बेटे तेजस और आदित्य के साथ बैठी नजर आईं। दोनों भाइयों के बेटे आदित्य और अमित भी स्टेज के नीचे अलग अलग बैठे नजर आए। शायद यही वजह रही कि दोनों को मंच पर बुलाकर एक साथ तस्वीरें खिंचाई गईं ताकि कोई सवाल न उठे। आभार मानतो आणि तमाम महाराष्ट्रीय जनतेचं या दिवशी मैं अभिनंदन करतो आणि आभार मानतो। अब सवाल ये है कि 20 साल बाद दिखी ये केमिस्ट्री आखिर कहां तक जाएगी। उद्धव ठाकरे तो कह रहे हैं कि हम आगे तक साथ रहेंगे। म्हणजे आम्ही एकत्र येणार, आल्यानंतर निवडणुकीपर्यंत एकत्र राहतील का? सत्ता प्राप्ती, काही जण म्हणतात की यांचा मराठीचा नाही, महापालिकेचा आहे। अरे नुसता महापालिकेचा नाही तर आमच्या महाराष्ट्राचा आहे। आम्ही महाराष्ट्र सुद्धा काबीज करू। वहीं राज ठाकरे ने अपने 25 मिनट के भाषण में भविष्य का तो कोई संकेत नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि जो काम बाल ठाकरे नहीं कर पाए उसे फडणवीस सरकार के एक फैसले ने कर दिया। आज जवळपास 20 वर्षानंतर मी आणि उद्धव आम्ही एका व्यासपीठावरती आज येतो आहोत। ते बाळासाहेबांना जमलं नाही, जे अनेकांना जमलं नाही, आम्हाला दोघांना एकत्र आणायचं ते देवेंद्र फडणवीसला जमलं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2006 में जिस मराठा राजनीति की विरासत पर कब्जे के लिए दोनों भाइयों के रास्ते अलग हुए थे, अब एक बार फिर उसी मराठा अस्मिता की चुंबक ने दोनों भाइयों को एक दूसरे की तरफ खींचा है। गौर करने वाली बात यह है कि जिस हिंदी भाषा वाले फडणवीस सरकार के फैसले के खिलाफ दोनों भाइयों का मिलाप हुआ है, अब उसी हिंदी की लड़ाई को लेकर दोनों हिंसा के लिए उकसाने से भी बाज नहीं आ रहे। तर महाराष्ट्रामध्ये मराठी माणूस न्याय मागण्यासाठी आंदोलन करत असेल आणि त्याला जर का तुम्ही गुंड म्हणत असाल तर आम्ही गुंड आहोत। आम्ही गुंड। न्याय मागणं म्हणजे गुंडगिरी नाहीये। आणि जर का गुंडगिरी केल्याशिवाय तुमच्या दरबारी न्याय मिळत नसेल तर आम्ही गुंडगिरी करूच। त्यांना मराठी आली पाहिजे याच्याबद्दल वाद नाही। विनाकारण उठसूट काय मारामारी करायची गरज नाही आणि मारायची गरज नाही। पण जर जास्ती नाटकं केली तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे तुम्ही। पण चूक त्यांची असली पाहिजे। आणि एका गोष्टीचं लक्षात ठेवा, अशी कधी गोष्ट कराल त्याचे व्हिडिओ काढू नका। संकेत ये मिल रहे हैं कि दोनों भाइयों का साथ आना एक बार फिर से ब्रांड मराठा स्टाइल राजनीति पर पकड़ बनाने का प्रयास है। बाल ठाकरे की जिस विरासत को अपना बताकर एकनाथ शिंदे सत्ता की कुर्सी तक पहुंचे हैं, अब दोनों भाई उस विरासत को अपने परिवार से बाहर नहीं जाने देना चाहते हैं। यही वजह है कि मराठी अस्मिता के नाम पर दोनों ने एक बार फिर से हाथ मिलाया है। तुटू नका, फुटू नका आणि मराठी ठसा पुसू नका। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और देखिए, राजनीति में टाइमिंग काफी मायने रखती है। उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने की टाइमिंग काफी अहम है। जाने अनजाने में महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ठाकरे ब्रदर्स वाली पिक्चर की निर्माता बन गई है और महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार के हिंदी अनिवार्य करने के फैसले का विरोध हुआ। उद्धव और राज ठाकरे दोनों ने इस लड़ाई को हिंदी बना मराठी का रंग दे दिया और मराठी अस्मिता के नाम पर हाथ मिला लिया। उद्धव और राज ठाकरे का भाईचारा जरूरी है या फिर सियासी मजबूरी, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ठाकरे बंधुओं की राजनीति मराठी प्रथम के इर्द गिर्द ही घूमती है। बाल ठाकरे ने भले ही अपनी विरासत उद्धव ठाकरे को सौंपी, लेकिन परिवार और पार्टी से राहें अलग करने के बावजूद राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने ब्रांड बाल ठाकरे स्टाइल की राजनीति करनी नहीं छोड़ी। राज ठाकरे ने मराठी मानुष के नाम पर मारपीट भी की और तोड़फोड़ भी की। हाल में फडणवीस सरकार के हिंदी अनिवार्य करने के फैसले के बाद भी ऐसी घटनाएं सामने आई। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? क्या भाषा?
मुझे माफ कर दो। हालांकि दोनों को मराठा अस्मिता वाली राजनीति का कोई खास फायदा नहीं मिला। बीजेपी से अलग होने के बाद उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी में शामिल हो गए। बाद में एकनाथ शिंदे ने अलग पार्टी बना ली और खुद को बाल ठाकरे की विरासत का ध्वजवाहक घोषित कर दिया। बीजेपी के साथ जाकर सीएम से डिप्टी सीएम की कुर्सी तक का सियासी स्वाद चख लिया। दूसरी तरफ राज ठाकरे प्रदेश की राजनीति में हाशिए पर चले गए। बीते चुनावों की बात करें तो उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने 20 सीटें जीती, जबकि राज ठाकरे की पार्टी मनसे को एक भी सीट नहीं मिली। 2019 के विधानसभा चुनाव में जब शिवसेना 2 गुटों में नहीं बटी थी, तब उद्धव के पास 56 सीटें थी, तब भी राज ठाकरे की पार्टी एक ही सीट जीती थी। 2017 के बीएमसी चुनावों में अविभाजित शिवसेना को 84 सीटें मिली थी, जबकि मनसे ने 7 सीटें जीती थी। बीजेपी ने इन चुनावों में 82 सीटों पर जीत हासिल की थी। इन नतीजों को देखें तो राज ठाकरे की पार्टी के प्रदर्शन का ग्राफ लगातार नीचे गया है। ऐसे में अब उद्धव और राज ठाकरे दोनों के सामने अपने सियासी अस्तित्व को बचाने की चुनौती है, क्योंकि अगर बीएमसी चुनाव में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी जीत हासिल कर लेती है तो महाराष्ट्र में उद्धव और राज ठाकरे दोनों के पास सियासी तौर पर कुछ भी नहीं बचेगा। इस बात को दोनों भाई भी समझते हैं और राजनीति में मौके पर चौका मारने वाला ही विजेता होता है। इसलिए दोनों ने मराठी अस्मिता के नाम पर अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने का दांव चला है। ठाकरे ब्रदर्स की रणनीति एक साथ आकर मराठी अस्मिता के मुद्दे पर अपनी पकड़ बनाना है, मराठा वोटर को अपने पाले में लाना है। ठाकरे बंधु जनता को यह संदेश देना चाहते हैं कि बाल ठाकरे की विरासत पर उनका ही अधिकार है। एकनाथ शिंदे ने उनके साथ विश्वासघात किया है। दोनों भाई बीजेपी पर भाषाई आपातकाल का आरोप लगाकर मराठा की लड़ाई को आगे ले जाना चाहते हैं। हिंदुत्व ही कोणत्याही भाषेची मक्तेदारी नाही। आम्ही अस्सल मराठी बोलणारे तुमच्यापेक्षा जास्त कडवट कट्टर देशाभिमानी हिंदू आहोत। एक गंमत बघा, हिंदी भाषिक राज्य आहेत ती आर्थिकदृष्ट्या मागास, आणि हिंदी न बोलणारी जी राज्य आहेत ती आर्थिकदृष्ट्या प्रगत, आणि वर आम्ही हिंदी शिकायचं। जे हिंदी बोलत नाहीत त्या राज्यांमध्ये, हिंदी बोलत असलेल्या राज्यांमधनं नोकरी धंद्यासाठी लोक इकडे येत आहेत आणि हे म्हणतात हिंदी शिका। कोणासाठी शिकायचं? आम्ही मराठी आहोत, आम्हाला मराठी असण्याचा अभिमान आहे, मराठी भाषेचा अभिमान आहे, पण त्याच वेळी आम्ही हिंदू आहोत, आम्हाला हिंदुत्वाचा अभिमान आहे आणि आमचं हिंदुत्व हे सगळ्यांना सोबत घेऊन चालणारे हिंदुत्व। सवाल ये भी है, क्या ये भाईचारा सिर्फ बीएमसी चुनाव के लिए है या रणनीति कुछ और है? जानकार ये भी डिकोड करने में लगे हैं कि राज ठाकरे ने अपने भाषण में बीजेपी और महायुति के खिलाफ हमला बोला, लेकिन एमबीए पर निशाना नहीं साधा। क्या इसके पीछे भी कोई विशेष रणनीति है? बीएमसी के चुनाव के लिए ही दोनों भाई साथ आए हैं और कोशिश ये है नैरेटिव कि किसी तरह से मराठी वर्सेस हिंदू हो जाए तो ये बीजेपी वर्सेस जो बची खुची शिवसेना है वो हो जाए। अगर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी मिलकर किसी तरह से बैकफुट पर चली जाएं किसी भाषाई विवाद पर, तो वो बृहन मुंबई के चुनाव में हो सकता है कि दोनों भाइयों के लिए कुछ पैर जमाने का मौका मिल जाए। फिलहाल दोनों भाइयों का साथ आना किसी फिल्म की हैप्पी एंडिंग की तरह दिख रहा है, लेकिन राज ठाकरे के मन में क्या है उस पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है।